अभी आपने कुछ आवाज़ें सुनी होगी, जैसे पक्षियों की, ट्रैफिक की या फिर आपके खुद की आवाज़ क्यों ना हो। आपके दिमाग में कभी विचार आया है कि ये सारी आवाज़ें हम कैसे सुनते हैं? यह देखने में एक नेचुरल लगता है, पर इसके पीछे आपकी बॉडी में एक ब्यूटीफुल प्रोसेस चलते रहती है। और आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप हियरिंग की प्रोसेस को समझने वाले हैं कि ये कैसे होती है और हियरिंग हमारी बॉडी में एक पावरफुल सेंस कैसे है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पीच एंड हियरिंग इनसाइट्स। आई एम श्री ओम पटेल, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं हियरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। हियरिंग एक सेंस नहीं है, यह हमारे और दुनिया के बीच में एक कनेक्शन का काम करती है। बच्चों में हियरिंग कैसे बात की जाती है यह सिखाती है, और एडल्ट्स के अंदर यह बात करने में, म्यूज़िक को एंजॉय करने में और साउंड्स से इमोशंस को फील करने में मदद करती है। 80% चीज़ें जो बच्चा अपनी शुरुआती उम्र में सीखता है वह हियरिंग से ही आती है। दुनिया में लगभग 430 मिलियन लोगों को हियरिंग लॉस है और बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि उन्हें हियरिंग लॉस भी है। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि हियरिंग की प्रोसेस कैसे काम करती है, इसमें कौन कौन से बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, हमारा ब्रेन इसे कैसे प्रोसेस करता है और कानों की सेफ्टी क्यों इम्पोर्टेंट है। पार्ट 1, द आउटर ईयर, द साउंड कैचर। बाहरी कान जो आवाज़ों को कैच करने का काम करता है। आप एक फनल इमेजिन कीजिए जिसमें हम कुछ भी लिक्विड डालते हैं तो वो एक डायरेक्शन में जाता है। वैसे ही हमारा बाहरी कान, जिसे हम पिन्ना भी कहते हैं, वातावरण में जितनी भी आवाज़ें रहती है, जैसे म्यूज़िक, शोर या किसी की आवाज़ हो, इन सब चीज़ों को कलेक्ट करके ईयर कैनाल यानी कान की नली के अंदर भेजता है। बाहरी कान क्या काम करता है? तो यह आवाज़ों को कलेक्ट करता है, डायरेक्शन में हेल्प करता है कि साउंड कहाँ से आ रहा है, राइट से आ रहा है या लेफ्ट से आ रहा है। अंदरूनी कान के पार्ट उन्हें ईयर वैक्स की मदद से धूल और कीड़ों से बचाता है। पार्ट 2, द मिडिल ईयर, द साउंड कैचर। जब साउंड कान की नली यानी ईयर कैनाल से होते हुए कान के पर्दे तक पहुंचता है, और यह कान का पर्दा बहुत ही ज़्यादा पतला और सेंसिटिव होने के कारण एक ड्रम की तरह वाइब्रेट करने लगता है। और इस कान के पर्दे के पीछे 3 छोटी छोटी सी हड्डियां होती हैं, जिनके नाम है मेलियस, जिसका शेप एक हैमर, हथौड़े की तरह होता है। सेकेंड, इनकस, जिसका शेप एंविल की तरह होता है। और थर्ड एंड लास्ट है स्टेपिस, जो एक स्टिरअप की तरह दिखती है और शरीर की सबसे छोटी हड्डी भी है। जब वाइब्रेशन इन हड्डियों से होते हुए जाता है तो यह उन्हें और ज़्यादा तेज कर देती है, जिससे साउंड तेज हो जाता है। बीच का कान क्या काम करता है? तो यह धीमे वाइब्रेशंस को तेज करने का काम करता है। और मिडिल ईयर में एक ट्यूब रहती है जिसे स्टेचियन ट्यूब कहते हैं। यह हमारे मिडिल ईयर में प्रेशर मेंटेन करने का काम करती है। जो हमारी नोज़ है वो मिडिल ईयर से इस ट्यूब के थ्रू कनेक्ट रहती है। कभी आपने ध्यान दिया होगा तो जब हमें सर्दी होती है तब हमारे कान हमें बन बन से लगते हैं। यह इस ट्यूब में इन्फेक्शन होने के कारण होता है, क्योंकि उस टाइम पर जो हमारा मिडिल ईयर है उसमें एक नेगेटिव प्रेशर हो जाता है। प्रेशर मेंटेन ना होने के कारण हमें हमारे कान भारी भारी से और बन बन से लगते हैं। पार्ट 3, द इनर ईयर, द साउंड ट्रांसलेटर। अब हम अंदर के कान की बात करते हैं, जहाँ सच में जादू होता है। यह एक ब्यूटीफुल घुमावदार हिस्सा है जिसे कोक्लिया कहते हैं, और यह एक स्नेल के जैसे दिखता है, पर यह साउंड ट्रांसलेटर का काम करता है। कोक्लिया में क्या होता है? तो कोक्लिया में फ्लूइड रहता है और हजारों छोटे छोटे हेयर सेल्स होते हैं जो इस फ्लूइड के वाइब्रेशन से हिलने लगते हैं और ऑडिटरी नर्व को इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजते हैं।
पर यहाँ पर हर एक हेयर सेल्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए ट्यून रहता है। मतलब कि कोई हेयर सेल्स मोटी और भारी आवाज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, तो कोई तीखी और पतली आवाज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। कोक्लिया के जो हेयर सेल्स हैं उनको आप पियानो की कीज़ की तरह देख सकते हैं। जैसे पियानो की हर एक कीज़ से अलग अलग आवाज़ आती है, वैसे ही हर एक हेयर सेल्स पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को पहचान कर ऑडिटरी नर्व की हेल्प से ब्रेन तक भेजता है। पार्ट 4, द ऑडिटरी नर्व एंड ब्रेन, द इंटरप्रेटर। अब हम ऑडिटरी नर्व और ब्रेन के बारे में बात करते हैं। जब हेयर सेल्स फ्लूइड के वाइब्रेशन से हिलने लगते हैं तब ये ऑडिटरी नर्व को इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजते हैं और ऑडिटरी नर्व इन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ब्रेन को ट्रांसफ़र कर देती है और ब्रेन इन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को प्रोसेस करते हैं और डिकोड करके मतलब समझाते हैं। अब ब्रेन क्या काम करता है? तो ब्रेन सिग्नल्स को डिकोड करके पहचानता है कि ये शोर है, आवाज़ है, म्यूज़िक है और समझने में हेल्प करता है। आवाज़ कहाँ से आ रही है, लोकेलाइजेशन में भी ब्रेन हेल्प करता है। लैंग्वेज और स्पीच को समझने में भी हेल्प करता है और साउंड के साथ में डर, खुशी, शांति जैसे इमोशंस को जोड़ने का काम भी करता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर एक कुत्ता भौंक रहा है, जैसे ही हमारे ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा, हमारा ब्रेन उसे डिकोड करेगा, हमें पता चल जाएगा कि यह कुत्ते की आवाज़ है, कुत्ता भौंक रहा है, राइट साइड से आवाज़ आ रही है। हमारा ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। ये सिग्नल्स को डिकोड करके उनका मतलब समझाता है। अगर हमारे ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो ये सारी आवाज़ें हमारे लिए शोर की तरह हो जाएगी, हम इन्हें नहीं समझ पाएंगे कि ये किस चीज़ की आवाज़ है, ये क्या है। अभी जो भी हमने देखा इसकी एक समरी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आउटर ईयर की। आउटर ईयर एक माइक्रोफोन की तरह काम करता है। ये वातावरण की सारी आवाज़ों को कैच करके कान के अंदर भेजने का काम करता है। फिर आते हैं मिडिल ईयर पे। मिडिल ईयर एम्पलीफायर की तरह काम करता है। जो भी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से वाइब्रेशन अंदर मिडिल ईयर के आते हैं उन्हें और भी ज़्यादा तेज करने का काम करता है। और फिर आते हैं इनर ईयर पर। तो इनर ईयर एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। यह वाइब्रेशन को एक इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है और ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन को भेजता है। अब आते हैं ऑडिटरी नर्व और ब्रेन। तो ऑडिटरी नर्व कोक्लिया से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ब्रेन तक ले जाती है और ब्रेन इन सिग्नल्स को डिकोड करके इनका मतलब समझाता है और चीज़ों को हम समझ पाते हैं। तो एक रियल स्टोरी पर चलते हैं। दिल्ली से एक 7 साल की बच्ची जिसका नाम रिया है, उसे बचपन से ही हेयरिंग लॉस था, मॉडरेटली सीवियर लेवल का। वो अपने पेरेंट्स की आवाज़ भी ढंग से नहीं सुन पाती थी। तब उसके पेरेंट्स ने 2 साल की उम्र में उसकी जांच करवाई और उसे हियरिंग एड लगवाया और थेरेपी दिलवाई। और आज रिया अच्छे से बोल पाती है, अच्छे से सुन पाती है और उसकी स्कूल में जो भी चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करती है। तो इस सक्सेस स्टोरी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम प्रॉब्लम का जितनी जल्दी पता कर लेते हैं उसका उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आपको जैसे ही किसी भी प्रॉब्लम का पता चले आप तुरंत ही उसका इंटरवेंशन लें। हमारे कान बहुत ही सेंसिटिव और डेलिकेट है। अगर हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो ये ढंग से काम नहीं करेंगे। इसलिए हमें हमारे कानों का ध्यान रखना चाहिए और इसकी सेफ्टी के लिए इजी और सिंपल टिप्स। टिप नंबर 1, तेज आवाज़ों से बचना है। जहाँ भी तेज आवाज़ रहे वहाँ से दूरी बना ले। ईयरफोन का यूज़ करते हैं तो ज़्यादा तेज आवाज़ में ईयरफोन्स को ज़्यादा देर तक यूज़ ना करें। 60/60 रूल को फॉलो करें। 60% वॉल्यूम पर 60 मिनट से ज़्यादा ना सुने। ज़्यादा शोर वाली जगह जैसे कंस्ट्रक्शन साइड, ऐसी जगहों पर ईयर प्लग्स का यूज़ करें। थर्ड, हमारे कानों की क्लीनिंग के लिए, ईयर वेक्स को साफ करने के लिए किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट या फिर ईयरबड्स का यूज़ ना करें। अगर आपको ईयर क्लीन करवाना है तो किसी प्रोफेशनल से करवाएं और बच्चे, बूढ़े और ज़्यादा शोर में रहने वाले रेगुलर चेकअप करवाएं। हियरिंग हमें दुनिया से जोड़ती है, हमारे चाहने वालों से, हमारी यादों से और हमारे सपनों से। फिर चाहे वो आपकी मदर की आवाज़ हो या आपका फेवरेट सॉन्ग, सारी आवाज़ें एक गिफ्ट की तरह है।
इसलिए अपने कानों का ध्यान रखें, चेकअप करवाएं, अवेयरनेस फैलाएं, क्योंकि हर इंसान सुनने की खुशी को डिज़र्व करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड ऑफ स्पीच एंड हियरिंग इनसाइट्स। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचारों को कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।